उसका कंस्ट्रक्शन क्या था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने बताया था। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बताया था, डीसी मोटर के बारे में बात कर रहे थे। डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था। तो ये कॉइल थी ABCD, ठीक है, ये कॉइल थी ABCD और एक जो थी वो स्प्लिट रिंग C1 लगी थी और बी पे जो स्प्लिट रिंग C2 लगी थी। यहाँ पे कार्बन प्लस B1 था और यहाँ पे कार्बन प्लस B2। फिर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल में रख दिया। अब बात करते हैं वर्किंग। तो हेडिंग डाल दो आप लोग वर्किंग। कंस्ट्रक्शन तो पहले ही बना चुके थे, फिगर तो बना चुके थे, हमने दोबारा बनाया क्योंकि समझाना था कंस्ट्रक्शन। तो वर्किंग हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। तो जैसे ही हम स्विच को प्रेस ऑन करेंगे तो इसमें से करंट निकलेगी, ये करंट निकली आई, तो ये करंट गई B1 में, फिर C1 में गई, तो C1 से AB पे गई, BC से गई, CD से गई, यहाँ गई, फिर C2 पे आई, फिर B2 से आके ये करंट वापस यहाँ जाए। तो ये क्लोज सर्किट बन रहा है, तो इस तरीके से करंट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से करंट होगा। चलो करंट फ्लो करने लगी। क्या हुआ इससे, करंट फ्लो करने से देखते हैं करंट फ्लो करने से क्या हुआ। करंट फ्लो करने से ये हुआ कि अगर हम AB वायर की बात करें तो AB वायर में करंट I फ्लो कर रही है और इस करंट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर AB की केवल बात कर रहे हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर AB जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। तो इससे ये हम लोग जान चुके हैं कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, हम अपने लेफ्ट हैंड फिंगर, लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। ओके, फोर फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी, तो ये हमारा फोर फिंगर की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन क्या है, A से B, तो ये मिडिल फिंगर की डायरेक्शन होगी। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब किधर लग रहा है, अंदर की ओर, तो थंब मतलब अंदर की ओर जा रहा है, तो फोर्स इनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्रॉस F1 मान लेते हैं। फिर अब करंट BC की बात करते हैं, कंडक्टर BC की बात करते हैं। तो जो BC कंडक्टर है वो BC कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, यानी करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ है। तो हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो कंडक्टर BC में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं वायर CD की। तो वायर CD में करंट I फ्लो कर रही है, तो वायर CD में अगर करंट I फ्लो कर रही है तो CD पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फिर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट डाउनवर्ड है, थंब किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो जो फोर्स है वो लगेगा बाहर, F2। ठीक, ये फोर्स हो गया। तो अब F1 और F2 की बात करें
तो फोर्स डिपेंड्स ऑन करंट, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों वायर को देखें तो दोनों वायर में करंट क्या है, सेम है। दोनों वायर की लेंथ क्या है, सेम है। तो दोनों वायर में जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। तो करंट सेम है, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो फोर्स जो F1 और F2 है वो क्या होगा, सेम होगा। सेम होने का मतलब F1 और F2 क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक इनवर्ड जा रहा है और एक आउटवर्ड जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 0। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो उसका मतलब वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ये कॉइल रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन ये जो दो फोर्स है वो इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर इक्वल, अपोजिट, पैरेलल फोर्स होते हैं तो उनको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं, कपल। कपल का मतलब क्या हुआ कि दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड पैरेलल। तो इससे कपल से क्या होता है, कपल से क्या होता है, देखो जैसे ये एक डस्टर है, इस पर हम एक फोर्स इधर से लगाएं और एक फोर्स इधर से लगाएं, इक्वल अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम डोर को बंद करते हैं तो डोर पे एक फोर्स लगाते हैं और उतना ही फोर्स जहाँ से डोर हिंज होता है उतना ही अपोजिट फोर्स रिएक्शन का आता है। तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगने से एक कपल बनता है और उस कपल की वजह से डोर रोटेट होता है और वो बंद होता है। गैस स्टोव के नॉब को हम अगर ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे खोलते हैं। तो एक फोर्स हम थंब से इधर लगाते हैं और एक इस फिंगर से हम इधर लगाते हैं, जिसकी वजह से एक कपल लगता है और उस कपल की वजह से वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। ठीक, तो इस कपल की वजह से क्या होगा, ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो रोटेट करने से क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये ऐसे रोटेट करेगी। ऐसे का मतलब क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, चलो अब ये रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेशन करने से क्या होगा कि आफ्टर हाफ रोटेशन ये जो CD है ये इधर चला आएगा और AB जो है वो इधर चला जाएगा और स्प्लिट रिंग C2 इधर चली आएगी और रिंग C1 जो है वो इधर चली आएगी। लेकिन कार्बन ब्रश B1 और B2 जहां है वहीं रहेगा। हमने बताया था कार्बन ब्रश जो है वो रिंग से अटैच्ड है, रिंग घूमेगी लेकिन कार्बन ब्रश जो है वो जहां है वहीं रहेगा। अगर वो भी घूम जाएगा तो पूरी सर्किट घूम जाएगी, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कंस्ट्रक्शन फिलहाल है। इतने में आप लोग लिखेंगे कि व्हेन switch is pressed on, current is established in the coil. Current is established in the coil, and due to current flows in the coil along the direction of ABCD. तो ठीक है, तो लिखोगे current flowing in the direction of ABCD. Due to this current, force acting on wire AB, and direction of force on wire AB is in inward direction. Direction of force on wire AB is inward direction, and direction of force on wire CD is in outward direction. Okay. Since length of wire AB and CD is same, current is same, magnetic field is same, therefore force F1 and F2 should be same. तो
these two forces are equal in magnitude but opposite in direction and parallel to each other. Force on BC is 0 because direction of current in BC is along the direction of magnetic field. Force F1, F2 are equal in magnitude, opposite in direction, therefore they form couple. And due to couple, coil ABCD rotates in anti-clockwise direction. ठीक, इतना आप लोग को लिखना है. अगर स्पीड तेज लग रही है तो आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं. चलिए, अब क्या होगा रोटेट करने से? कॉइल जो है घूम जाएगी, सीधी इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा. अब फिगर हमारा ये आएगा. अब फिगर हमारा क्या आएगा? देखो, फिर से फिगर हम बनाते हैं. चलो इसी में बनाते हैं फिर से फिगर. चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा. आप लोग बात बनाइए फिगर, उसी को देख के बनाइएगा, तो ऐसे भूल जाएंगे बनाने में. हाँ, तो सीडी इधर चला गया, ए भी इधर था और सीडी इधर था, तो सीडी इधर आ गया और ए भी इधर आ गया. ठीक. और कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, उसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग को. कभी कम्यूटेटर अगर लिखा हो तो बात समझ जाना. C2 इधर आ गया, पहले C1 इधर था, C2 इधर आ गया. कार्बन प्लस B1 यही रहेगा. C1 कार्बन प्लस B2, ये कंडीशन है. ठीक है, इसको प्रेस पहले से प्रेस डाउन करना, तो ये करंट ऐसे जा रही है. तो अब कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है, पहले ABCD फ्लो कर रही थी, तो हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है वो DCAB के अलाउ होगा. AB सॉरी, ए है ना, ये नीचे था, आप लोग देख लेना फिगर में, ए नीचे था, तो अब DCBA के अलाउ बह रही है. तो हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई. तो इसमें लिखो, आफ्टर हाफ रोटेशन कॉइल CD पार्ट ऑफ कॉइल बिकम्स ऑन, थोड़ा धीरे बोलते हैं. आफ्टर हाफ रोटेशन CD पार्ट ऑफ कॉइल बिकम्स ऑन लेफ्ट साइड and AB parts of coil becomes on right side. Now direction of current reverses. It becomes along DCBA. For reversing the current, a split ring is responsible. Therefore, split rings are also called commutator. ठीक, ये बात समझ में आ गई. अब उसके बाद CD पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे. तो देखो, ये इस तरीके से हो गया. ये नॉर्थ साउथ 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर अपवर्ड, फोर्स इनवर्ड. तो CD पे फोर्स क्या लगेगा? इनवर्ड. और AB पे फोर्स क्या लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन बाहर, ये बाहर है. तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, डायरेक्शन में पैरेलल है. तो ये कपल बनाएंगे और इस कपल की वजह से कॉइल एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेगा. यानी कि ये लगातार एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता रहेगा. ठीक, तो ये इसका वर्किंग है. तो इसके बाद देखो क्या लिखा है? आफ्टर हाफ रोटेशन करंट बिकम्स अराउंड DCBA, फोर्स ऑन CD. हाँ, तो देखो
force on CD is in inward direction and force on AB is outward direction. These two forces form couple, and due to this couple, coil continues to rotate in anti-clockwise direction. तो ये लगातार घूमता रहेगा, और इसमें अगर हम सैफ्ट लगा दें, सैफ्ट मतलब कोई रॉड लगा दें, तो ये रॉड भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। इफ सैफ्ट इज, देखो, इफ सैफ्ट इज अटैच्ड टू द कॉइल देन इट आल्सो रोटेट्स। इफ वी अटैच blades of fan in the rod, then blades of fan rotates। ठीक, तो ये था, इस तरीके से इलेक्ट्रिक डीसी मोटर इस तरीके से काम करती है। क्लियर? तो ये आप इस तरीके से हाफ रोटेशन के बाद तो ये लगातार इस तरीके से रोटेट करते हैं। ठीक, तो ये डीसी मोटर हो गया आपका। चलो फिर हम लोग जो है, अब ये लगभग हम लोग का फोर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।